हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आपने प्रीवियस वाला टॉपिक कर लिया है और आज हम उसी से रिलेटेड परमुटेशन का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। सो पहले समझते हैं कि परमुटेशन का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। हाँ जी, फर्स्ट है डेफिनेशन ऑफ द परमुटेशन। क्या है परमुटेशन? इट इज़ एन अरेंजमेंट इन एन डेफिनेट ऑर्डर। ये जो डेफिनेट ऑर्डर है ना, इसको आपने दिमाग में बिठाना है परमुटेशन के टाइम पे जब आप बात कर रहे हो। ऑफ अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन सम और ऑल एट अ टाइम। इसका क्या मतलब कि जब मैं कहती हूँ परमुटेशन क्या है, कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं अगर कोई आपके पास ऑब्जेक्ट्स हों, फ्लैग्स हैं, पर्सन्स हैं, एनीथिंग, ठीक है, कार्स हैं, ठीक है। सपोज़ एक कार पार्किंग है या सपोज़ मेरे पास रेड, ग्रीन एंड ब्लू कलर है, ठीक है। सो मैं इससे पॉसिबल अरेंजमेंट देखना चाहती हूँ, ठीक है। ये कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? सपोज़ से आई हैव 3 कलर्स, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, ठीक है। ये टोटल 3 हो गए, ठीक है। इन 3 को यूज़ करके मैं इनको परम्यूट करके, ठीक है, इनकी परमुटेशन लगा के देखना चाहती हूँ कि कितने कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, कितनी परमुटेशंस या कितने अरेंजमेंट्स बन रहे हैं। अरेंजमेंट की जब भी आप बात करते हो तो वी आर टॉकिंग अबाउट द डेफिनेट ऑर्डर। मैंने पहले भी बोला, इसको ध्यान में रखना है। जैसे रेड और ग्रीन अगर आप ले रहे हो, सो आप इसको इस तरह से लिखिए। ये आपका हो गया, रेड नहीं है, येलो है, येलो एंड ग्रीन। अब अगर आप ऑर्डर की बात कर रहे हो तो मैं पहले ग्रीन और फिर क्या लिख रही हूँ, येलो, ठीक है। सो ये एक अरेंजमेंट है, ये एक अरेंजमेंट है। कई बार हमें परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में कॉन्सेप्ट में डिफरेंस नहीं समझ में आता। जब मैं कॉम्बिनेशन की बात कर रही हूँ तो मैं क्या कह रही हूँ कि मैंने रेड और ग्रीन वाला कॉन्सेप्ट लिया, ठीक है, या येलो एंड ग्रीन लिया, आर एंड जी लिया, ठीक है जी। क्लियर है मेरी बात? जब मैं परमुटेशन की बात कर रही हूँ तो ये एक की जगह पे कितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं? दो मीन्स पहले आर फिर जी, और दूसरा क्या, पहले जी फिर आर। सो अरेंजमेंट में क्या है, उनका ऑर्डर मैटर करता है। कॉम्बिनेशंस में उनकी सिलेक्शन होती है, ऑर्डर हम कंसिडर नहीं करते, ठीक है जी। क्लियर है? सो जैसे जैसे एग्जांपल्स करेंगे और बेहतर आपको क्लियर होगा, ठीक है जी। ऑफ परमुटेशंस क्या कहता है? अगर मेरे पास n टोटल ऑब्जेक्ट्स, जनरली हम n लेते हैं नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन, टोटल ऑब्जेक्ट्स, और r हम लेते हैं कि उनमें से हमने कितने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए हैं, सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम n। सो डेफिनेटली जो r होगा वो हमेशा क्या होगा, छोटा हम मान के चलते हैं, किससे? n से, ठीक है। क्लियर है? सो इफ़ n और r आर द पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, सच दैट r क्या है, लेस देन है n और 1 से क्या है, बड़ा है, एटलीस्ट 1 वैल्यू हमने ज़रूर सिलेक्ट की है, देन द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n डिस्टिंक्ट थिंग्स, n चीज़ों को उनमें से r चीज़ें लेके, ठीक है, उनकी अगर मैं अरेंजमेंट निकालूं तो उस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? NPR, P फॉर परमुटेशन। इसका आंसर किसके इक्वल होता है? n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल। ये आंसर कैसे निकलता है मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू कराती हूँ। अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स हैं ना वो डिफरेंट है, रिपीटेड के लिए हम इसको अभी यूज़ नहीं कर रहे, ठीक है। दीज ऑल आर द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। सपोज मेरे पास 10 कलर्स हैं। इन 10 कलर्स में से मैंने 7 कलर्स या 3 कलर्स सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। सो n मेरे पास कितना है? 10। 3 मेरे पास कितना है? r कितना है मेरे पास? 3 कलर्स। सो वो कहता है कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं। जैसे अगर 10 में से पहला रेड है, फिर ग्रीन है, फिर ब्लू है, फिर सपोज पहला रेड कर लिया, फिर वॉयलेट कर लिया, फिर येलो कर लिया, इस तरह के वो कॉम्बिनेशन पूछ रहा है कितने बन सकते हैं, ठीक है। अब अगर आप पहले के लिए ऐसे, मैंने 3 कलर सिलेक्ट करने, 3 मैंने चॉइसेस ले ली, इस मीन्स पहले के लिए मेरे पास कितने कलर अवेलेबल हैं? 10। तो यहाँ कितनी चॉइसेस हैं? 10। अगले के लिए मेरे पास कितने चॉइसेस हैं? 10 में से एक कलर निकल गया। यहाँ रेपिटेशन अलाउड नहीं है, ये ध्यान रखना है, ये नॉन रेपिटेशन वाले हैं, ठीक है जी। क्लियर है? अगले के लिए कितनी ऑप्शंस बच गई? 9।
ठीक है, अब 2 सिलेक्ट कर लिए 10 में से, तो अगले के लिए चॉइसेस कितनी बच गई? 8। 3 कलर चूज़ करने थे तो चॉइसेस कितनी है? 10 × 9 × 8। आप आंसर निकाल लें तो क्या आता है? 720। ठीक है, अब इसी को मैं क्या लिखूं? n को लिखूं 10, r को लिखूं p, तो ये बना मेरा NPR कितना बना? 10PR, दैट इज 10 फैक्टोरियल ओवर 7 फैक्टोरियल। 10 माइनस r, 10 माइनस 9 माइनस 3, तो क्या बना? 7 फैक्टोरियल। अब आपको पता है 10 और 7 में से 7 कम है, तो मैं 9 को किस में कन्वर्ट कर लूँ? 7 फैक्टोरियल में। सॉरी, 10 को किस में कन्वर्ट कर लूँ? 7 में। कैलकुलेट कीजिए, आंसर क्या आ रहा है? 720। ठीक है, इसका मतलब ये चीज़ और ये चीज़ क्या है? सेम। सो निकालने का ढंग ऐसे है। अब ये फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ, पहले ये देखते हैं। NPR का मतलब है कि टोटल मेरे पास n चीज़ें थी, n ऑब्जेक्ट्स थे, उनमें से मैंने कितने लेने हैं? कम लेने हैं। एंड r क्या है? लेस देन n। सो कुछ मैंने r चीज़ें लेनी, 1 2 3 4 5 r यहाँ तक। ठीक है, सो पहले के लिए कितनी चॉइसेस है? n के n चीज़ें अवेलेबल है, n में से आपने n चॉइसेस ले ली। जब सेकंड ऑब्जेक्ट लेना है तो एक चीज़ निकल गई, टोटल कितनी चीज़ें बच गई आपके पास? n-1। इसी तरह थर्ड पे कितनी बच गई? n-2। करते करते जब आप r पे आए तो ऑलरेडी आप r से पहले r-1 ऑब्जेक्ट्स को चूज़ कर चुके हो। ठीक है, तो इसका मतलब n में से आप ऑलरेडी कितनी चीज़ें कम कर चुके हो? n-r-1। मेरी बात समझ में आ रही? मैं क्या कह रही हूँ कि अगर मैंने जस्ट चॉइसेस, ऐसे सपोज मेरी कुछ चॉइसेस हैं, यहाँ पे मैंने चूज़ करना है, यहाँ पे ऑलरेडी आप सपोज मेरे पास 100 हैं, 100 में से आप से 60 चूज़ कर चुके हो, तो यहाँ के लिए कितनी चॉइसेस बची? 40। यही मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि R पोजीशन तक पहुँचने के लिए आप ऑलरेडी r-1 चीज़ें सिलेक्ट कर चुके हो, तो n के बाद मेरे पास जो इस पोजीशन के लिए बची वो n में से कितनी माइनस की? r-1। तो क्या बना? n-r+1। अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? NPR को n × n-1, n-2 अप टू सो ऑन n-r+1। ठीक है, क्लियर? एंड सो ऑन करते हुए नीचे क्या लिख रही हूँ? 1 2 3। ये है n × इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ब्रैकेट डाल के, ज़रा करना ईजी हो जाता है। ये एक्स्ट्रा प्रोडक्ट लिखी, जो प्रोडक्ट मैंने लिखी नीचे ऊपर, उसको मेरे को यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे भी लिख दिया क्या? n। हाँ जी, यहाँ तक क्या है? n-r+1। इसके बाद जितनी वैल्यूज़ थे वो एक्स्ट्रा मैं लिख रही हूँ। ये r+1 तक है, तो ये क्या होगी? n-r। अगली क्या है? n-r-1 अप टू 4 3 2 1। ये एक्स्ट्रा प्रोडक्ट मैंने की। सो यही वैल्यूज़ मैं नीचे से क्या कर दूँगी? डिवाइड भी कर दूँगी। ठीक है, अब मैं इन सबको कंबाइन करूँ तो 1 2 3 4 एंड सो ऑन करते हुए n तक पहुँच रही हूँ, तो ऊपर क्या बन रहा है? n फैक्टोरियल। नीचे देखिए 1 2 3 4 5 करते हुए कहाँ तक पहुँच रही हूँ? n-r। दिस इज जस्ट अ नंबर। ठीक है, और कंटिन्यूस में है, तो नीचे क्या बन रहा है? n-r फैक्टोरियल। यही आंसर हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, सो कॉन्सेप्ट वही है, सिर्फ इसको लिखने का तरीका क्या है? थोड़ा सा डिफरेंट। ठीक है जी, क्लियर है? अब इसके साथ के कुछ सम करने से पहले रेपिटेशन वाला कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं। जब हम NPR लिख रहे हैं सो उसमें 9 रेपिटेशन होती है। ठीक है, पर अगर मैं कहूँ कि मेरे पास R पोजीशंस हैं और रेपिटेशन अलाउड है n ऑब्जेक्ट्स में से, n चॉइसेस यहाँ के लिए, n चॉइसेस यहाँ के लिए, n यहाँ के लिए, अप टू R ऑब्जेक्ट्स तक n चॉइसेस हों, तो टोटल फिर आपके पास कितने ऑप्शंस बन गए? n⁻r अरेंजमेंट्स। ठीक है, सो यही यहाँ पे लिखा है कि अगर आपके पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में रेपिटेशन अलाउड है तो NPR की जगह पे हम क्या यूज़ करते हैं? की जगह पे क्या यूज़ करेंगे? n⁻r। ठीक है, क्लियर है जी? हाँ जी, अब करते हैं इसके साथ की कुछ एग्जांपल्स। हाँ जी, तो सॉल्व करते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम। पहले दिया उसने, सॉल्व करो। 15p13। सो 15p13 मतलब ये आपका n है और ये आपका क्या है? r है। सो इसको हम क्या लिख सकते हैं? n फैक्टोरियल
यहाँ लिख लेते हैं फॉर्मूला पहले, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर। ठीक है, क्लियर। सो ये क्या बनेगा, 15 फैक्टोरियल ओवर 15 माइनस 13, सो दैट विल बी 15 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल, सो दैट इज़ 15 इंटू 14, 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2, इतना ही कर देते हैं, बाकी कैलकुलेशंस यू कैन डू इट ऑन योर ओन। ठीक है जी, क्लियर है। सो आपका आंसर क्या बना, 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है जी, क्लियर। इस तरह के आप सम्स जितने मर्जी करके देख सकते हैं। सेकंड सम देखते हैं। ये हमें गिवन है और हमने क्या फाइंड करना है, n फाइंड आउट करना है। सो अगर मैं NP4 लिखूं तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस 4। ठीक है, क्लियर। और अगर मैं NP2 लिखूं तो इसका आंसर क्या है, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस 2। देयरफॉर A बिकम्स, क्या लिखेंगे, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस 4 इज इक्वल टू 20 इंटू n फैक्टोरियल ओवर n माइनस 2। ये आपके कट के अंदर क्या बचा, यहाँ पे n माइनस 2 इज इक्वल टू 20 इंटू n माइनस 4। ठीक है, क्लियर है। अब आप देखिए n माइनस 2, ठीक है, और n माइनस 4 में से छोटा कौन सा है, जिसमें से यहाँ n में से 2 कम किया, यहाँ n में से 4 कम किया, तो ये स्मॉलर है। ठीक है, सो इसको एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, और कहाँ तक लेके आएंगे, n माइनस 4 तक। सो पहला क्या होगा, n माइनस 2, अगली वैल्यू क्या होगी, n माइनस 2 माइनस 1, अगली वैल्यू क्या, n माइनस 2 माइनस 2 एंड सो ऑन। ठीक है, कहाँ तक, 1 2 3 एंड 4 वटेवर। अब जब मैं ये देखो तो यहाँ क्या नज़र आ रहा है, n माइनस 4 बन रहा है ये। सो मैं यहाँ रुक जाती हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आंसर क्या बन रहा है, n माइनस 4 फैक्टोरियल। इट मीन्स आंसर क्या बना, n माइनस 2, n माइनस 3, एक एक कम करते हुए कहाँ तक आ गई, n फैक्टोरियल तक। उसके आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पे मेरे को नज़र आ रहा है, ये आपस में क्या हो गए, कैंसिल। यहाँ से आपके पास क्वाड्रेटिक बन जाती है n स्क्वायर में। ठीक है, ये हमने क्वाड्रेटिक बना दी। सो इट विल बी अ क्वाड्रेटिक इन n स्क्वायर, इट इज़ -14। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। हाँ जी, तो इसको फैक्टराइज कर रहे हैं। ठीक है, जब इसको फैक्टराइज कर रहे हो तो बनेगा n माइनस 7 इंटू n प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज n इज इक्वल टू -2 और 7, बट -2 नॉट अलाउड, नॉट पॉसिबल। सो आपके n की वैल्यू क्या आ गई, 7। सो ये आपका क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, अब देखते हैं नेक्स्ट सम। क्या कहता है, फाइंड r इफ 10pr प्लस 1 कॉलन 11pr इज इक्वल टू 30:11। इसका मतलब 10pr प्लस 1 डिवाइडेड बाई 11pr, ये किसके इक्वल है, 30/11 के इक्वल। ठीक है, सो अगर मैं इस परमुटेशन को खोलूँ, मेरे को फॉर्मूला पता है इसका क्या होता है। सो मैं फॉर्मूला यहाँ पे क्या करी हूँ, यूज़। तो ये बनेगा आपका 10 फैक्टोरियल ओवर 10 माइनस r माइनस 1, ठीक है, इंटू यहाँ बनेगा 11 फैक्टोरियल दिस डिवाइडेड बाय 11 माइनस r। ठीक है, क्लियर। सो इज इक्वल टू 30/11। सो यही वाली टर्म्स मैं कहाँ लेके जा रही हूँ, ऊपर। ठीक है, तो ये बना 10 फैक्टोरियल ओवर 9 माइनस r इंटू 11 माइनस r ओवर 11 फैक्टोरियल। अब ये 10 और 11 में से 11 को हम सॉल्व कर रहे हैं, 11 इंटू 10 फैक्टोरियल बना के इंटू। अब देखिए 9 माइनस आर और 11 माइनस आर में से बड़ा कौन सा है, 11 माइनस आर। सो आप ध्यान से देखिए, 9 में से कुछ कम सेम वैल्यूज़ कम करें या 11 में से कम करें। सो 11 में से कम करें तो ये बिगर वैल्यू है, इसको सॉल्व करते हैं और यहाँ तक लेके आते हैं। तो क्या लिखूँगी, 11 माइनस आर माइनस 1, ये क्या बन गया 10 माइनस 1। 11 माइनस आर माइनस 2 क्या बन गया 9 माइनस आर। ठीक है, इसका मतलब जो ऊपर वाली आपकी टर्म है, जो ऊपर वाली टर्म है वो क्या बनेगी 11 इंटू आर 10 माइनस आर एंड कितना लिखना है 9 माइनस आर का फैक्टोरियल।
ठीक है, इसको सॉल्व करके आप देखो, पहली टर्म ये बनी, अगली टर्म क्या बनी, ये वाली, अगली टर्म क्या बनी, ये वाली। सॉल्व करो तो ये 11 माइनस आर, ये 10 माइनस आर और ये 9 माइनस 2 बन रहा है। सो इसके आगे कंटिन्यू हो रहा है तो उसको सॉल्व नहीं करें, क्या लिख रहे हैं, फैक्टोरियल ऑफ n माइनस आर। ये बच्चे कैंसिल हो गए, ये आपके कट गए, तो बचा क्या आपके पास 11 माइनस आर इंटू 10 माइनस आर डिवाइडेड बाई 11 इज इक्वल टू 30 बाई 11। दिस 11s आर आल्सो कैंसल्ड। तो आपके पास अब क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इन आर। ठीक है, जिस तरह से ऊपर हमने n निकाला था क्वाड्रेटिक में, इसी तरह से सिमिलरली आप r की वैल्यू भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सो इट विल बी इक्वल टू 110 माइनस 21r प्लस r स्क्वेयर इज इक्वल टू 30। सो r स्क्वेयर माइनस 21r माइनस 80 विल बी इक्वल टू 0। अब इसको आप फर्दर सॉल्व कर सकते हो। ठीक है जी, क्लियर है, दिस इज़ नथिंग। अगर आप इसको इस तरह से फैक्टराइज करो तो इट इज़ वेरी सिंपल। हाँ जी, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। नेक्स्ट करते हैं। हाँ जी, अब ये सम देखते हैं। अब इस सम में थोड़ा सा ट्रिकी सा सम है। क्या कहता है, 1p1 इंटू 2 इंटू 2p1 प्लस 3 इंटू 3p3 एंड सो ऑन अप टू n किसके इक्वल है, n फैक्टोरियल n प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस 1 के इक्वल। ठीक है, हमें पता है कि वैसे आप n लो तो क्या बनेगा, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस n दैट इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। ठीक है, क्लियर है। सो अगर मैं इसको यूज़ करके निकालूं तो बहुत ट्रिकी सम हो जाएगा। सो मैं क्या कर रही हूँ, इसकी जर्नल टर्म निकाल रही हूँ। अगर ये मेरे पास कोई सीरी है Sn, सो Sn की जर्नल टर्म Tr निकाल रही हूँ, n नहीं लिख रही Tn की जगह पे, क्योंकि n ऑलरेडी इस सीरीज़ में इन्वॉल्व है। ठीक है, सो Tr में क्या है, पहली टर्म यहाँ 1 है, सेकेंड टर्म में यहाँ 2 है, यहाँ पे भी 2 है, थर्ड टर्म में यहाँ 3 है, यहाँ 3 है। सो अगर मैं आर्थ टर्म लूँ तो आर्थ टर्म कुछ इस तरह से बनेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास बना r इंटू, इसको हम सॉल्व करें तो ये बनेगा r माइनस आर दैट इज r फैक्टोरियल ओवर 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल हमें पता है किसके इक्वल होता है, 1 के, तो ये आंसर बन गया। ठीक है, अब अगर मैं इसको T1 T2 T3 करके कुछ लिखना चाहूँ तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, Tr तक या Tn तक। ठीक है, n टर्म्स हैं। अब मैं एक बार और इसको और फर्दर सॉल्व करती हूँ। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, r को r प्लस 1 माइनस 1। ठीक है, लिख सकती हूँ ना इसको, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगर मैं इसको ओपन करूँ तो ये एक मेरा ये फैक्टोरियल बन रहा है, एक मेरा ये फैक्टोरियल बन रहा है, तो मैंने इस तरह से इसको लिख लिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये मेरा एक्चुअली Tr है। सो अगर मैं इस Tr को यूज़ करते T1 निकालूँ तो 1 क्या, हाँ जी, T1 बना मेरा 2 इंटू 1 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल। T2 बना मेरा 3 इंटू 2 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल। T3 मेरा बना क्या, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ पे क्या बना, n इंटू n फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल। ठीक है, अब ये जो टर्म है, क्या इसको हम T2 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, यस, क्योंकि 1 इंटू क्या बन रहा है 2। अब 3 इंटू 2 फैक्टोरियल को क्या लिख सकती हूँ, 3 फैक्टोरियल। सो मैं इसको क्या लिख रही हूँ, 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल माइनस 2। हाँ जी, इसको मैं क्या लिख रही हूँ, 3 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल। अगले को मैं इसको क्या लिख रही हूँ, सिमिलरली 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन करते हुए इसको मैं क्या लिख रही हूँ, सॉरी ये n+1 था बच्चे, यहाँ पे n+1 फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल। अब आप ध्यान से देखो तो ये टर्म्स आपस में क्या हो रही हैं, कैंसिल। सो ये सारी कैंसिल होके एक टर्म ये बची और एक ये टर्म बची। सो आपका जो Sn है वो क्या है, T1 प्लस T2 अप टू सो ऑन Tn इज इक्वल टू n फैक्टोरियल n+1 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल दैट इज n+1 फैक्टोरियल माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, एक और सम करते हैं। अब यहाँ पे दिया है कि m प्लस n P2 इज इक्वल टू 90 एंड m माइनस 1
P2 इज इक्वल टू 30 और हमने क्या फाइंड आउट करना है M एंड N, ठीक है। हमें ये गिवन है हमें दोनों में, ठीक है, और हमने फाइंड करना है M एंड N। सो इसको मैं 1 लिखती हूँ, इसको 2 लिख रही हूँ। सो पहले मैं इसको सॉल्व करती हूँ, लेट्स सी इसका क्या आंसर आ रहा है। M प्लस N ओवर, क्योंकि परमुटेशन है तो फार्मूला क्या लगा परमुटेशन का, इक्वल टू 90। अब ये बड़ी है ये छोटी है, तो मैं इसको एक्सपेंड करूँगी कहाँ तक, जहाँ तक मेरे को M प्लस N माइनस 2 का फैक्टोरियल नहीं मिलता। सो क्या बना, M प्लस N इंटू M प्लस N माइनस 1 इंटू M प्लस N माइनस 2 ओवर M प्लस N माइनस 2 फैक्टोरियल। ये बेटे कट गया। सो मेरे पास क्या बचा, M प्लस N इंटू M प्लस N 1 मिनट माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो अगर आप यहाँ से ध्यान से देखो तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, M प्लस N स्क्वायर माइनस M प्लस N इज इक्वल टू 90, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक्चुअली आपका क्या बन गया, एक तरह का M प्लस N का स्क्वायर। सो मैं M प्लस N को T लिख रही हूँ, तो ये बना T स्क्वायर माइनस T माइनस 90 इज इक्वल टू 0। यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। सो ये बनेगा मेरा, हाँ जी, तो हमारा जो आंसर आ रहा है T का वो आ रहा है इस तरह से, ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 19/2। सो एक आंसर आ रहा है 10 और एक आ रहा है नेगेटिव। सो नेगेटिव को डिस्कार्ड कर दिया मैंने, तो मेरा T बच्चे क्या बन गया 10, ठीक है। T 10 का मतलब T किसके इक्वल है, M प्लस N के इक्वल, देयरफॉर M प्लस N क्या है 10, ठीक है। ये हमने किससे निकाला, फर्स्ट में से। अब लेते हैं सेकंड टर्म, हाँ जी, सेकंड टर्म को सॉल्व कर रहे हैं। सो इट विल बी M माइनस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 30। ऊपर वाली फैक्टोरियल एक्सपेंड कर रहे हैं ताकि जो फैक्टोरियल है वो कट जाएं। आपके कट गए तो मेरे पास क्या बचा, अब मैं फिर इसको और इसको एक टर्म मान के लिख रही हूँ, तो क्या लिख रही हूँ, M माइनस N स्क्वायर माइनस M माइनस N इज इक्वल टू 30। सो M माइनस N को मैं क्या मान लूँ, सपोज T1 मान लूँ। सो मेरा बना T1 स्क्वायर माइनस T1 माइनस 30 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व करें तो मेरा आंसर आएगा T1 इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस 1 प्लस 120 ओवर 2। सो दैट इज इक्वल टू 121 11। सो एक जो नेगेटिव है उसको मैंने डिस्कार्ड कर दिया, पॉजिटिव मेरी क्या बन रही है 5, ठीक है। पॉजिटिव वैल्यू क्या बन रही है 5, देयरफॉर T1 इज इक्वल टू 5, दैट इम्प्लाइज M माइनस N क्या है 5। सो इसका मतलब मेरे पास दो आंसर आ गए, एक बन गया M प्लस N और एक बन गया M माइनस N, ठीक है। सो M प्लस N इज इक्वल टू 10, M माइनस N इज इक्वल टू 5। तो इसको A लिखते हैं, इसको B। तो सॉल्विंग A एंड B, ठीक है, ऐड कर देते हैं इसको, तो बना 2M इज इक्वल टू 15, ठीक है। सो M मेरा बना 15/2, ठीक है। अगर M आपका 15/2 है तो N आपका क्या बनेगा, सो N आपका बना 5/2, देयरफॉर M बन गया आपका 15/2 एंड N बन गया आपका 5/2, ठीक है जी। क्लियर है, आई होप कि ये सम आपको क्लियर है, ठीक है जी, क्लियर। हाँ जी, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं परमुटेशन के नेक्स्ट सम्स के साथ। सो टिल देन स्टडी हार्ड, स्टे सेफ एंड हैव अ नाइस डे।